हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम देखते हैं रीजनिंग का प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है किसी न किसी एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में, एपी पुलिस, हर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कान सुनना। कान का संबंध किससे? तो सुनना से। कान जो है, कान का संबंध सुनना से है। पूछ रहा है उसी तरह आँख का संबंध किससे होगा? देखना, बोलना, सूंघना या छूना। आँख का संबंध, आँख से हम क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। बोलना मुंह से होगा, मुंह से। सूंघना तो नाक से सूंघना होगा। छूना तो हाथ से जैसे हम कोई वस्तु छू सकते हैं। तो प्रश्न नंबर ए। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है। 3 क्या है? किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। एक जो है असंगत है। तो पूछ रहा है असंगत अक्षर समूह का चयन करें। जो अलग है उसे हमें चयन करना है। तो देखेंगे कौन सा होगा अलग। तो ऑप्शन नंबर ए है RWY, बी है LQS और सी है RWY, सी है बी है LQS और सी है FKM और डी है ऑप्शन नंबर डी है RXZ। तो अब इसमें से हमें असंगत निकालना है। तो यहाँ पे एक एक अक्षर देखेंगे। आर आता है हमारे 18 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, और डब्लू आता है 23 नंबर पे। तो 23 नंबर पे ए आर हो गया, ये डब्लू। तो कितना का अंतर हुआ? 5 का। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे एल कितने पे आता है? तो 12 नंबर पे। क्यू कितने नंबर पे आता है? एल, ए हो गया एल और ए क्यू कितने नंबर पे आता है? तो 17 नंबर पे। यहाँ से भी कितने का अंतर है? तो 5 का। यहाँ पे देखेंगे एफ का बात करें तो एफ 6 नंबर पे आता है और के आता है 11 नंबर पे। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर है? तो 5 का। सारे में 5-5 के अंतर है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे आर कितने नंबर पे आता है? आर का बात करें तो 18 नंबर पे और एक्स की बात करें 24 नंबर पे। यहाँ पे देखेंगे तो कितना अंतर हो गया? तो 6 का। कितने का अंतर आ रहा है? तो 6 का। अब ये 6 का अंतर आ रहा है। 18 और 6 24 है तो 6 का अंतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनमें भी 5 का अंतर आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड में, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड में 5 का, और सी में भी 5 का अंतर है फर्स्ट और सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें फर्स्ट और सेकंड में अंतर कितना आ रहा है? तो 6 का। तो यही असंगत हो गया। इन सब के 3 एक साथ जैसा है, एक जैसा, और ये डी है असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। RXZ असंगत हमें चुनना था तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न, ये श्रृंखला पूरा करना है। यहाँ पे कौन सी आएगी अगली श्रृंखला में? यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है। कितना दिया है? 3, 9, 27 और 81। बोल रहा है कि अगला कौन सा आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें 3 में 3 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आता है? 9। अगर 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 है, और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 81 आता है। तो अगला हम अगर 3 से गुणा 81 में करते हैं तो अगला आ जाएगा
3 से गुणा अगर 81 में करते हैं तो अगला आएगा, तो 3 एकम 3 और 8 का 24। अगला कितना आ गया हमारा 243। तो यहाँ पे कितना आएगा 243। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया 243, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इंडिया को JO-K एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे कोडिंग में लिखा हुआ है इंडिया को JO-K, यहाँ पे जे होगा के नहीं, के जे गलती है, यहाँ पे JOEJB लिखा है, तो चाइना को हम क्या लिखेंगे JOEJB लिखा है, तो बोल रहा है कि चाइना को क्या लिखेंगे हम। तो कोड देखेंगे इंडिया INDIA, ये कितने नंबर पे आता है तो 9, ये 14 नंबर पे एन आता है, 4 नंबर पर डी, 9 नंबर पे आई और ए 1 नंबर पे। यहाँ पर हम के को जे क्यों किए, यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है आई को जे लिखा है, तो यहाँ पे भी आई को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जे। हम देखें तो समझ गए कि के का जे होगा, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जे कितने नंबर पे आता है तो 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, और जे 10 नंबर पे और बी 2 नंबर पे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना बढ़ा रहा है, 9 से कितना किया A1 प्लस, 14 से कितना किया वो 15 नंबर पे 15 है तो 1 प्लस, 4 से 5 1 प्लस, 9 से 10 1 प्लस, 1 से कितना किया है बी 2 नंबर पे आता है, तो 1 से 2 किया तो +1, सारे में +1 कर रहे थे। इसी तरह हम चाइना में करेंगे CHINA, ये 3 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, N 14 नंबर पे और A 1 नंबर पे। यहाँ पे अब हम 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 1 बढ़ा रहा था इसमें सारे में, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2, तो कोडिंग आ गया तो लिखेंगे 1 में तो 2। तो 4 नंबर पर डी आता है, 9 नंबर पे आई, 10 नंबर पे जे, 15 नंबर पे ओ और 2 नंबर पे आता है तो बी। तो ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा होगा, DI फर्स्ट में देखेंगे DIJOB, ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है, DIJOB राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी भी सेम दे दिया है, DIJOB DIJOB। ऑप्शन नंबर बी और ए और बी दोनों होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर, दूरी वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस का। एक व्यक्ति पूरब की ओर 15 मिनट चलता है, 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, या मुड़ता ना है चलता है होगा, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में, पूछ रहा है कि प्रारंभ बिंदु से इतना चलने के बाद किस दिशा में। तो आइए हम चलाते हैं इसको। एक व्यक्ति है पूरब की ओर चलता है,
दिशा में यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट होता है। इधर ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, पूरब, राइट और लेफ्ट, पश्चिम। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे दिशा का हो गया, तो अब हम चलाएंगे इसे। एक व्यक्ति पूरब की ओर 10-15 मीटर चलता है, तो यहाँ से हम पूरब जाएंगे तो 15 मीटर, यहाँ से पूरब गए 15 मीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है दाएं ओर। पूरब जब हम जाएंगे तो नीचे आएगा दाएं और 10 मीटर चलता है। फिर वह चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और कितना 5 मीटर चलता है दाएं ओर मुड़ता है। हम अपने आप बाएं मुड़ेंगे, बाएं चलेंगे इधर 5 मीटर चलता है। तो अब पूछ रहे हैं कि वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। उत्तर पूरब, ये उत्तर होता है, उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। पूछ रहा है कि प्रारंभ बिंदु से, तो ये यहाँ पे कोना में है। प्रारंभ बिंदु से किधर है, इधर कोने में, तो ये दक्षिण और पूरब के कोण में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, दक्षिण और पूर्व में है। दक्षिण और पूर्व में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुत्री के पति को क्या कहते हैं। पुत्री को पति, यहाँ पे हम हो गए, यहाँ पे एक पुत्री होगी मेरी और यहाँ पे एक पति होगा, उनके पति हो गए। तो बोल रहा है कि पुत्री को पति को क्या कहेंगे। पुत्री को पति को ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए पासे में एल का विपरीत ज्ञात करें। हमें क्या करना है, एल का विपरीत ज्ञात करना है। तो एल के विपरीत निकालने के लिए हमें पहले इसमें बेस खोजेंगे। बेस कौन सा है, दोनों में बेस मतलब दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में आर मिल रहा है। दोनों में, इसमें भी देखेंगे तो आर कॉमन है, इसमें भी आर कॉमन है। तो यहाँ पे 6 डाबा बना लेंगे ऐसा, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4 5, सॉरी एक ज़्यादा हो गया। 4 लाइन का डाबा बना लेंगे, एक ऊपर में एक नीचे में। ये सब एक के छोड़ के एक विपरीत होते हैं। तो आर कॉमन है, तो आर को ऊपर में ले लेंगे, जो कॉमन रहता है उसे ऊपर में लेते हैं आर। फिर से आर राइट चलेंगे तो एक आएगा एल, यहाँ से एल से चलेंगे तो टी, इस फिर आर से बेस माना है जिसको, तो वहाँ से चलेंगे तो ओ, और यहाँ से चलेंगे तो फिर ए ओ है। अब ए एक दूसरे का विपरीत है, तो हमें पूछ रहा है कि एल का विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एल का विपरीत आ गया ओ, यहाँ से एक के छोड़ को एक विपरीत होता है। टी का विपरीत देखेंगे, टी का विपरीत देखेंगे तो ए, टी का विपरीत देखेंगे तो ए, और आर का विपरीत निकालना होगा तो वो ऑप्शन के अनुसार होगा। जो ऑप्शन में नया वर्ड रहेगा वो आर का विपरीत हो जाएगा। जो ऑप्शन में नया वर्ड इन सारे को छोड़कर रहेगा वो आर का विपरीत होगा। तो हमें फिलहाल पूछा है कि ओ का विपरीत कौन सा होगा। तो ओ का विपरीत एल का विपरीत, एल का विपरीत ओ हो गया। एल का विपरीत कौन सा है, ओ, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। ये देखते हैं यहाँ पे एल का विपरीत कौन सा आया, तो ओ आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करेंगे तो यहाँ पे
दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पे इसे सॉल्यूशन करना है। तो बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है भागा और जोड़ का अर्थ है गुणा का अर्थ है जोड़, या भागा का अर्थ है गुणा और जोड़ का अर्थ है क्या घटाव। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, यहाँ पे हमें मान निकालना है। यहाँ पे 7, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं इसको, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। यहाँ पे कितना दिया है तो 7 प्लस जोड़ का अर्थ हमें क्या दिया है तो घटाव, जोड़ का अर्थ कितना है तो यहाँ पे 7 और घटाव लिख लेंगे। गुणा, फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लिख लेंगे, जोड़ लिख लेंगे। अगला है गुणा, गुणा का अर्थ है क्या फिर तो जोड़, गुणा का अर्थ है जोड़। फिर अगला देखेंगे तो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है तो भागा, यहाँ पे भागा लिख लेंगे, भागा। आगे देखेंगे भागा, भागा का अर्थ क्या दिया है तो भागा के यहाँ पर देखेंगे तो गुणा, यहाँ पे दिया है भागा तो यहाँ पे भी कर लेंगे गुणा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट वाला करेंगे। 4 में से 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे जोड़ 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे क्या है तो भागा है, इन सारे को सॉल्व कर लिए। 4 और 4 कितना हो गए 8, यहाँ पे क्या है तो भागा, यहाँ पे मझला ब्रैकेट है अभी, मझौला है अभी, भागा 1 में और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे बराबर ब्रैकेट और भागे गुणा 2 है, गुणा 2 है। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 8, बड़ा ब्रैकेट भागा 2 और बड़ा ब्रैकेट और गुणा 2 बचा है हमारा। तो अभी से 2 में अगर 4 से भाग करेंगे, 2 में 8 से भाग करेंगे, 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है हमारा, यहाँ पे आएगा 4 और गुणा कितना आ गया, गुणा आ गया 2, तो कितना हो गया हमारा 8। कितना आंसर आया, इसे सॉल्व किए तो 8 आ गया, सॉल्व किए तो 8। तो अब ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है सॉल्व करने पर 8, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो ये श्रृंखला वाला है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगले सीरीज में कौन सा आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे Z, X, U, Q और L। आपको इसमें कोडिंग का जितना अल्फ़ाबेट्स नंबर है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी होगा कि लेटर कौन सा कितने नंबर पे आता है। जैसे याद है मुझे, यहाँ पे 26 आता है Z नंबर पे, Z का 26, X का कितना आता है 24, U का देखें तो 21 होता है और Q का देखें तो 17 होता है, Q 17 नंबर पर, L देखें तो 12 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तभी अगला निकाल पाएंगे। 26 में से 24 घटाएंगे तो 2, कितना किया है माइनस का 2 किया है। यहाँ पे देखें 24 और 21 लिखा है, 24 है फिर 21, तो कितना किया है -3, ये 17 है, Q नंबर पे आता है 17। 21 से कितना किया है 21 ले 17 किया है तो -4, और 17 से 12 किया तो -5। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे अब आगे -6, 2 3 4 5, तो आगे क्या होगा -6। 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो कितना आता है 6, तो 6 पे कितना आता है F 6 पे आता है, तो यहाँ पे कितना होगा F होगा। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर राइट होगा F, ऑप्शन नंबर A राइट हुआ, F आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कथन निष्कर्ष।
क्वेश्चन नंबर 10 कथन निष्कर्ष का है। यहाँ पे कथन है, कथन कुछ किया है और निष्कर्ष यहाँ पे दिया है। पहले इसे वेन डायग्राम से हम बनाएंगे। बोल रहा है कुछ सैनिक खिलाड़ी हैं। कुछ सैनिक क्या हैं? खिलाड़ी। कुछ सैनिक क्या हैं? खिलाड़ी। तो यहाँ पे सैनिक लिख लेंगे, से सैनिक, ये सैनिक वाला हो गया। और कुछ क्या है? खिलाड़ी हैं। कुछ लिया और खिलाड़ी, फर्स्ट के लिख रहे हैं खिलाड़ी के लिए, सैनिक के लिए SF यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सैनिक खिलाड़ी हैं, तो ये फोर्स हो गया, हमारे सैनिक हो गए, और एक खिलाड़ी हो गए, तो के यूज कर ले रहे हैं खिलाड़ी के लिए। कहता सभी खिलाड़ी फिट हैं। जितना खिलाड़ी है ना वो क्या है? तो फिट हैं। एक खिलाड़ी जितना है वो फिट हैं। तो इसे इसके अंदर ले लेंगे, पूरा के अंदर। इसी से डायग्राम बना ले रहे हैं। बोल रहा है कि कुछ सैनिक खिलाड़ी हैं। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी क्या है? यहाँ पे कुछ खिलाड़ी क्या है? तो सैनिक है। इसको थोड़ा सा हल्का छोटा लेते हैं। हाँ, कुछ खिलाड़ी सैनिक है। ये फोर्स हो गए हमारे, और एक क्या हो गए? खिलाड़ी। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे तो बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी फिट हैं। जितना खिलाड़ी है ना वो क्या है? तो फिट है। सभी खिलाड़ी हमारे क्या हैं? फिट हैं। खिलाड़ी फिट। फिट, F फॉर फिट, F फॉर फोर्स, यहाँ पे सिपाही के लिए हो रहा है। तो बोल रहा है कुछ, अगला बोल रहा है निष्कर्ष हमारा निकल के आया, बन गया बेंडेगर। निष्कर्ष है कुछ सैनिक फिट हैं। कुछ सैनिक जो फोर्स हैं फिट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे घेरा में आ रहे हैं। हाँ, तो ये सही है, ये एक पहला सही है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी फिट के अंदर आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं फिट में। ठीक है, सभी फिट सैनिक है। जितना फिट है ना सैनिक है। यहाँ पे देखें ना, कुछ फिट सैनिक हैं, सभी तो नहीं है। सभी खिलाड़ी हैं जो फिट हैं। सभी सैनिक, सभी फिट सैनिक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।